प्यारे बच्चों, अशोका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज मैं क्लास 10 का 7.3 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछला क्लास में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और आज जो क्वेश्चन है वो टाइप 2 हम 8वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए बताते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष बिंदु A का निर्देशांक 1 और K, B का निर्देशांक 4 और -3 एवं C का निर्देशांक -9 और 7 हो तथा इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई हो तो K का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। A है, B है, C है। इसका निर्देशांक है 1 और K, इसका निर्देशांक है 4 और 3 -3 और इसका निर्देशांक है -9 और 7 और कहता है इसका क्षेत्रफल जो है 15 वर्ग इकाई है तो K का मान ज्ञात करें। यानी दिया गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है तो 15 वर्ग इकाई दे दिया गया है। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, ये हमारा y3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो इसका फॉर्मूला उपयोग करेंगे। 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड और इतना बराबर कितना दिया है तो 15 वर्ग इकाई दे दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे इसका हम लोग मान बैठा देंगे। 1/2 मॉड x1 कितना है 1 है, y2 कितना है -3 है, y3 कितना है 7 है प्लस x2 कितना है 4 है, y3 कितना है 7 है, y1 कितना है k है, x3 कितना है x3 जो है -9 है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, y1 माइनस y2 यानी k माइनस कितना -3 है तो माइनस माइनस प्लस और बराबर कितना 15 वर्ग का। इसी को हम लोग हल करेंगे k का मान आ जाएगा 1/2 -7 और -3 कितना होगा तो -10 होगा। -10 को +1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये रह जाएगा -10 प्लस 4 का 4 गुना कर सकते हैं 7 और 28 -4 के -9 के -9 किया 27 और बराबर कितना है 15 है। अब इसको क्या करेंगे तो हल कर देंगे। 1/2 मॉड 28 में से 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा तो 1 बचेगा और 1 में से 10 घट जाएगा -9 और -4 -13 के मॉड बराबर कितना है 15 है। इसको क्या करेंगे मॉड खत्म करेंगे 1/2 -9 -13 के बराबर 15 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा बटा 1 करके गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो -13 के 30 और -9 इधर जाकर क्या होगा +9 होगा तो -13 के बराबर 30 और 9 39 यानी k बराबर 39 बटा -13 39 यानी k बराबर हमारा आंसर आ गया -3। k बराबर कितना आंसर आ गया -3। तो इस तरह से k का मान निकल गया। अब आगे क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है।
तो उसको मैं समझा दे रहा हूँ और आप लोग बनाएंगे, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देखिए, कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 5 वर्ग इकाई है। एक त्रिभुज है जिसका मान लीजिए ये है, बी है, सी है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 5 वर्ग इकाई। और कहता है इसके दो शीर्ष बिंदु, एक का निर्देशांक दिया है 2 और एक का निर्देशांक दिया है 3 - 2। और ये जो है कहता है कि तीसरा शीर्ष बिंदु सरल रेखा ने सी है, यहाँ y बराबर दे दिया x + 3। तो कहता है कि तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इसको क्या करेंगे हम लोग? फार्मूला लगा देंगे 1/2 mod x1 × y2 - y3 जोड़ x2 × y3 - y1 जोड़ x3 × y1 - y2 बराबर 5। और इसके बाद इसको जो है x वाला के और y वाला के निर्देशांक निकाल करके यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर तीसरा का आ जाएगा, तीसरा निर्देशांक निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप लोग बना लेंगे। और मैं आगे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। कहता है त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष बिंदु, त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तीनों शीर्ष बिंदु ए का निर्देशांक 2 - 3, बी का निर्देशांक कितना है? 4 और 2 है। सी का निर्देशांक -5 और -2 है। कहता है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमानुसार मिलाने से बने चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होंगे। मध्य बिंदु का रहा, मध्य बिंदु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिया गया। मध्य बिंदु मान लिया गया, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q और इसका नाम रख देते हैं R। तो मध्य बिंदु को जब मिलाया तो 1 2 3 4 गो त्रिभुज बना। तो कहता है कि सिद्ध करें कि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे? समान होंगे। अब कहिएगा सर कैसे बनेगा? तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि P AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से किसका निर्देशांक निकलेगा? P का निर्देशांक निकल जाएगा। इसके बाद लिखेंगे Q BC का क्या है? मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक निकलेगा मध्य बिंदु वाला फार्मूला से। फिर R AC का मध्य बिंदु है, R का निर्देशांक निकाल लेंगे। और जब इसका निर्देशांक हमको पता हो जाएगा, इसका पता हो जाएगा, इसका पता हो जाएगा, तो क्या इसमें 4 गो त्रिभुज है, चारों के जो है तीनों शीर्ष हमको मालूम हो जाएगा। मालूम है तो आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा देंगे 1/2 mod x1 × y2 - y3 जोड़ x2 × y3 - y1 जोड़ x3 × y1 - y2। चारों का फार्मूला ये होगा, एक का मान लिया क्षेत्रफल 5 आ गया तो चारों का कितना आएगा? 5 आएगा। ये सिद्ध करना है कि चारों का क्षेत्रफल क्या होंगे? समान होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बना लेंगे इस क्वेश्चन को। अब 11 नंबर क्वेश्चन, सर एक टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज किया तो मैं उसको समझा दिया। 11 में कहता है यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक, मान लिया गया कि ये त्रिभुज है, ए है, बी है और ये क्या है? सी है। तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिया है। एक का निर्देशांक दिया है P+1 और x वाला दिया है और फिर 1 दिया है। B का निर्देशांक दिया है कितना? 2P+1 और 3। C का निर्देशांक दिया है
सी का निर्देशांक दिया है 2p + 2 और 2p, और इसके बाद दे दिया है, कहता है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि p बराबर कितना हो, p बराबर 2 हो, p बराबर कितना हो 2 हो या -1/2 हो। तो इसका आसानी से क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करना है कि p बराबर 2 दिया है, p पर कितना है 2 है, तो यहाँ जहाँ p है उसका मान हम 2 रख देंगे, या तो -1/2 रख देंगे, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। तो मान लिया 2 रख देंगे तो 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा 1 रहेगा। इसी तरह से इसमें रखेंगे 2 दूनी कितना होगा 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसमें रखेंगे 2 दूनी 4 4 और 2 6 और ये होगा 2 6 2 8, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4। तो क्या हमारा त्रिभुज का तीनों निर्देशांक जो है अंक में प्राप्त हो गया। जब अंक में प्राप्त हो गया तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे 1/2 mod x1 × y2 - y3 जोड़ x2 × y3 - y1 जोड़ x3 × y1 - y2। तो इस तरह से इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। बना लेंगे इसको। अब आगे क्वेश्चन देखता हूं क्या कर रहा है। बारह नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए का निर्देशांक इतना, बी का निर्देशांक इतना और सी और डी का निर्देशांक इतना है, चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष बिंदु है, चतुर्भुज है। मान लिया गया कि ए है, कि बी है, कि सी है, ये क्या है डी है, जिसमें ए का निर्देशांक दे दिया है -5 और 7, बी का निर्देशांक दे दिया है -4 और कितना -5 है, सी का निर्देशांक दे दिया -1 और -6, डी का निर्देशांक दे दिया है 4 और -5, और कहता है कि एबीसीडी जो है चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष बिंदु है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज एबीसीडी का क्या है शीर्ष बिंदु है, ए है, बी है, सी है और डी शीर्ष बिंदु है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया कि बीडी इसका विकर्ण है, बीडी क्या है विकर्ण है। जब बी से डी को मिला दिया तो यार एक जो चतुर्भुज है ये इसमें 2 त्रिभुज बन गया। कितना त्रिभुज बन गया 2 त्रिभुज बना। 2 त्रिभुज जब बन गया तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार हम लोग निकालेंगे एबीडी का क्षेत्रफल और एक बार निकालेंगे बीसीडी का क्षेत्रफल। मान लिया कि एबीडी का क्षेत्रफल आ गया 10, इसका आ गया 15, तो क्या करेंगे लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। तो ये भी क्वेश्चन को बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर में लिखिएगा कि माना कि चतुर्भुज ABCD में A का जो निर्देशांक है -5 7, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। B का निर्देशांक -4 -5, C का निर्देशांक -1 -6 एवं D का निर्देशांक 4 और -5 है, तथा BD क्या है इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण है। अब बारी बारी से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल, दोनों के एक साथ भी निकाल सकते हो, तो सुविधा होगा बारी बारी से निकाल कर जोड़ देने में। लेकिन लास्ट में क्या करना, सबसे पहले इसमें जो है एक बार हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लगा देंगे।
क्या लगाएंगे, वही फार्मूला सब में सेम रहेगा, 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला का यूज करेंगे इसमें। इसके बाद जो है एक बार क्या करेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें भी वही फार्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे, 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2। और इसके बाद दोनों का एरिया निकाल करके लास्ट में लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। और इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का जो वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सर x1 किसको मानेंगे, y1 किसको मानेंगे, और तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, ये हमारा हो जाएगा x3 y3, और इसमें हो जाएगा x1 ये y1 x2 y2 x3 y3। इसमें दो त्रिभुज है, दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, इसके बाद जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार क्या बोले हमने कि ABCD का क्षेत्रफल निकालना, फिर एक बार क्या करना, BCD का क्षेत्रफल निकालना, और दोनों को क्या करना, जोड़ देना, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं समझा दे रहा हूं। आज आप लोग का 7.3 जो है चैप्टर समाप्त हो गया है। आप लोग इस चैप्टर को 1 से लेकर के अंतिम तक यानी 12 नंबर क्वेश्चन तक पूरा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो, नहीं समझ में आएगा, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ये क्वेश्चन को फिर से बताइए, मैं उसको फिर से बताऊंगा। चलिए, कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु दे दिया है 12 में, ये भी सेम क्वेश्चन है। मान लिया गया कि A है, B है, C है, D है। इसके निर्देशांक दे दिया है, इसका दिले 1 और 2, -5 और 6, इसका कितना दिया है 7 और -4, और इसका दे दिया K -2, K -2। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना दिया हो, 0 यानी 0, तो कहता है कि K का मान ज्ञात करें। इसका मान निकाले K का। सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें भी कारण मिला देंगे। ऊपर में लिख दीजिएगा कि चतुर्भुज ABCD में A का निर्देशांक कितना है, इतना है, B का निर्देशांक कितना है, इतना है, C का निर्देशांक इतना है, और D का निर्देशांक इतना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मान लेंगे, और ये x3 और y3 इसके लिए A B D के लिए। इसके बाद B C D के लिए x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 और y2, x3 और y3। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना 0 दे दिया है, तो एक बार क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे फार्मूला लगा करके, फिर त्रिभुज किसका BCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही फार्मूला, यानी 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2। और दोनों के निकालने के बाद मान लिया ये के आगे 5 और ये के आगे 7, तो लिख देंगे। हालांकि एक्यूरेट नहीं आएगा, K के रूप में आएगा,
मान लिया ये आ गया 6 प्लस के, ये आ गया 2 प्लस के, तो दोनों का योगफल बराबर कितना 0 लिख देंगे तो के का मान आसानी से आ जाएगा, के वाला एक साइड न के वाला एक साइड। तो ये चैप्टर जो है आप लोग का क्या हो गया आज समाप्त हो गया, यानी कितना नंबर चैप्टर समाप्त हुआ तो 7.3। इसमें 13 क्वेश्चन था, सॉरी ये 12 नहीं बल्कि 13 था। पिछला क्वेश्चन हमने 12 बताया था, ये 13 नंबर क्वेश्चन था। तो 1 से लेकर के 13 तक इसमें हम जो भी क्वेश्चन था सबको क्या किया बारी बारी से बता दिया, कुछ को हल कर दिया, कुछ का जो है कि आधा बता करके छोड़ दिया, प्रैक्टिस आप लोगों को करने के लिए दे दिया है। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर का आगे कुछ विविध प्रश्नावली दिया है। आगे क्या है विविध प्रश्नावली है जो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको भी ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट आप लोग पहले बनाएंगे। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है, कहता है बिंदु -5 12 की मूल दूरी से दूरी ज्ञात करें। मूल दूरी बराबर बताए थे हम √x² + y²। दो में दूरी सूत्र निकालना है, a और 0 दिया है का निर्देशांक और दूसरा का दिया है 0 और a, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है तो दूरी निकाल लेंगे। यानी इसमें जो विविध जो क्वेश्चन है ये पीछे का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। और 7.1 7.2 और 7.3 ये तीनों चैप्टर जो है मैं कई दिनों से पढ़ा रहा था, ये खत्म हो गया है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 7.3 7.2 और 7.1 मैंने जो भी क्वेश्चन बताया उसको अच्छे से समझोगे और सदा के लिए याद रखेंगे। और अंत में कहूँगा कि इस वीडियो को जितना से जितना अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।